नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीएस पॉइंटर का सार संग्रह। ये वर्ष 2023 से लेकर 24 तक का है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी गई है। इसका जो नया नाम है वो क्या हुआ? तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो ये नाम याद रखिएगा। ये अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम परिवर्तित करके महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया है। ठीक है, ये कब किया गया था? 5 जनवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद 5 जनवरी 2024 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। भारत की किस पहली महिला को दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में चुना गया है? तो ये उमा शेखर है। आप मतलब केवल इसका एक बार पढ़ लीजिएगा, नाम आपको बस याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नाम आप याद रखिएगा। उमा शेखर नाम है इनका, क्योंकि ये पहली महिला है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी ले। दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये समर है इसका नाम। ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है ये, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम है समर। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समर क्या है? ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम रहते हैं जो काफ़ी मतलब, अब ये आपको जैसे समर अगर आ गया तो समझ में नहीं आएगा क्या है ये मतलब वायुसेना का कोई रक्षा मिसाइल प्रणाली है या फिर कोई मोदी जी का कार्यक्रम है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि इस तरीके के जो कन्फ्यूजिंग नाम रहते हैं वो पूछने की प्रबल संभावना आपकी रहती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, समर। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की जो जितने भी वाणिज्यिक इसरो के कार्य होते हैं वो एनसिल के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, इसने दूसरी तिमाही में कौन सा मिशन फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया? तो GSAT-20। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। 3 जनवरी 2024 को कोयला मंत्रालय ने 50 कैप्टिव वाणिज्यिक खदानों के उत्पादन की समीक्षा की। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 तक खदानों से उत्पादन 26% तक बढ़ा है। इसके साथ ही प्रेषण कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 32% बढ़ा है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। भारतीय खिलौना उद्योग में 52% की गिरावट दर्ज की गई थी 22-23 में। इस समय में निर्यात में 239% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। नॉर्थ ईस्ट महोत्सव ये 2024 है। 13 से 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट से संबंधित कोई आपको स्टेट दे दिया उधर और नई दिल्ली भी रहा उसमें, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट महोत्सव है तो आपको लगेगा कि वहीं का कहीं का होगा, लेकिन ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। CCRS के द्वारा 3 जनवरी 2024 को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलकर आयुर्वेद से संबंधित एक कार्यक्रम है। इसका नाम है स्मार्ट 2.0। याद रखिएगा, बस आप इतना याद रखिएगा कि आयुर्वेद से संबंधित एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका नाम स्मार्ट 2.0 है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्मार्ट 2.0 क्या है? ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक जो शिक्षण पेशेवर हैं उनके लिए कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये CCRS के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 26 दिसंबर 2023 को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कौन सी मिसाइल विध्वंसक पोस्ट को नौसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये आपकी INS इम्फाल है। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है ये। ठीक है, INS इम्फाल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये किसको मतलब ये पुरस्कार दिया गया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, सांस्कृतिक उससे संबंधित पुरस्कार है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है।
इसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गोल्डन आउल अवार्ड, ये किसको दिया गया है? भारतीय सशस्त्र बलों को। ये भी याद रखिएगा आप। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ष 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तथा वर्ष 2023 का जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। तो उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा कि वर्ष 2023 में जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम क्या था, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया के द्वारा 2023 के लिए खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये जैकी श्रॉफ है, ठीक है। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक था? तो ये 49वां भारत का रैंक था, ठीक है। 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर इसकी उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये वाराणसी में किया गया है। इसमें एक साथ 20,000 लोग की क्षमता है इसकी, मतलब एक साथ 20,000 लोग इसमें ध्यान लगाने की इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कहाँ पे किया गया है? मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो और महत्वपूर्ण है। वाराणसी में है क्योंकि चूँकि उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा इस समय हाईलाइट है, तो यूपी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं क्योंकि कई सारे काम हुए हैं। अयोध्या मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्ववेद महामंदिर, इसमें 20,000 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। ध्यान के लिए ये वो विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया? तो ये प्राथमिक इम्यूनो डेफिशिएंसी, यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में किया गया है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो ये सूरत है। ये भी महत्वपूर्ण है चूँकि यह जो मतलब कार्यालय भवन है ये विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब बात है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। डायमंड बोर्स इसका नाम है। हीरे के लिए ये बनाया गया, मतलब हीरे का व्यापार होता है सूरत में, सबसे ज़्यादा हीरे का काम होता है, तो उसी से संबंधित ये बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये न्योमा लद्दाख में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप। न्योमा लद्दाख सबसे ऊंचा ये फाइटर एयरफील्ड है। टिकट बुकिंग के लिए इंडिगो जो एयरलाइंस है भारत की, तो इसके द्वारा एक चैटबोट लॉन्च किया गया है जो कि 10 भाषाओं में काम करता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिक्स स्काई, इसका नाम है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज कौन सा है? ये अर्थ 300 इसका नाम है। 2025 तक इसको समुद्र में उतारा जाएगा। परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 इसका पता लगाया था, तो इसका नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा हवाई यात्रियों पर डेनमार्क के द्वारा। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए वैश्विक संगठन का प्रारंभ किया है। उसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हुती जो विद्रोही हैं इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो जहाज़ वगैरह निकलते हैं मालवाहक को, तो उनको लूटते रहते हैं। भारत का भी अभी इनसे कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें देखिए 10 देश शामिल हैं: अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, UK, नॉर्वे, बहरीन, स्पेन और सेशेल्स, ठीक है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ये याद रखिएगा। दिसंबर 23 में चीन के उत्तर पश्चिम के किस प्रांत में भूकंप आया था?
तो ये गांसू प्रांत था, काफ़ी खतरनाक भूकंप था, 6.2 की तीव्रता का आया था, काफ़ी नुकसान भी हुआ इससे जान माल का। इसके बाद देखते हैं ये अमेरिका से संबंधित है। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन पे कोलोराडो प्रांत है, वहाँ के कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है चुनाव लड़ने पे। ठीक है, तो ये प्रांत का नाम आप याद रखिएगा, ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि क्या है, अगले वर्ष अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उनकी पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि किस अमेरिका के स्टेट ने उन पे चुनाव लड़ने से संबंधित रोक लगा दी है। ठीक है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है, और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक है, इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, भारत समेत 33 देशों के लोगों को ईरान जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो ये बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का कदम मलेशिया और थाईलैंड के द्वारा भी उठाया गया है, वहाँ भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो आप देख लीजिएगा जाने का। 8 जून 2019 को मालदीव सरकार ने भारत के साथ हुए किस समझौते को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव से भारत का बहुत ज़्यादा अभी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ काफ़ी मतभेद हो रहे हैं। वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहते हैं 29, ये किस देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी? तो ये अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये भी याद रखना है कि जो COP28 हुआ था 2023 का, वो किस देश में हुआ था? ठीक है, आप में से जिसको भी पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? तो ये नितिन शाहानी है। दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया देश में आए किस चक्रवात से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो ये जैस्पर इसका नाम था। ये चक्रवात याद रखिए क्योंकि चक्रवातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिन्यूज़मा 10 वर्ष बाद समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये माली के द्वारा किया गया। ठीक है, किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? ये भारत के द्वारा की गई है, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु है। यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या है? इसमें 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध उत्सर्जन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये कब तक करना है? 2050 तक। इसके बाद है सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023, इसका थीम क्या थी? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उनकी थीम पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद है दिसंबर 2023 में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना? तो ये एस्टोनिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इसमें 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 7% है। ये बदलती रहती है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछना उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हर 3 महीने में होती है, एक तो समीक्षा और दूसरा इसका ये चेंज होता रहता है। ठीक है, किसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? तो ये HDFC लाइफ है जो उसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, बीमा कंपनी है, HDFC बैंक की है। ठीक है, कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये केरल राज्य के द्वारा किया गया है। अधिकतर देश में केरल ही ऐसा स्टेट है जो कई चीज़ों में सबसे पहले शुरुआत करने में आता है और कई चीज़ों में पहला स्थान रखता है। ठीक है, तो अगर केरल आपके ऑप्शन में है तो संभावना रहेगी उसकी, मतलब 100% नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं केरल के ऑप्शन सही होने के। ठीक है,
अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई केरल दिया है तो केरल के साथ चले जाएं। नवंबर 2023 में किस अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ रुपए परिव्यय करने की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये वर्ष 2024-25 से लेके 25-26 तक ये योजना है और इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है ड्रोन दीदी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं को एक समूह को एक ड्रोन दिया जाएगा और उसी के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस ड्रोन का इसका उपयोग करा जाएगा कृषि के लिए, इसका उपयोग किया जाना है। ठीक है, जो उर्वरक वगैरह होते हैं उनका छिड़काव किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मतलब इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। नवंबर 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा स्वर्ण पदक मिला है? तो ये आयुष मंत्रालय। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक COP28 तो ये दुबई में कब से कब तक आयोजित हुई थी? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। मैंने आप सभी कुछ देर पहले ही पूछा था। तो 2023 वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है वो हुई थी आपकी दुबई में, और जो 2024 में होनी है वो होनी है अजरबैजान में। ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो COP29 या COP28 में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद 29 नवंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF ने मणिपुर शांति समझौता कहाँ पर हस्ताक्षर किया? तो ये नई दिल्ली में किया। ये मतलब जो मणिपुर है वहाँ का एक संगठन है UNLF। ठीक है, तो इन्होंने सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। ठीक है, इसका हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में कब से कब तक किया गया? तो 14 से 27 नवंबर 2023। यहाँ से आप ये डेट तो नहीं पूछेंगे, ये पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये प्रगति मैदान में होता है नई दिल्ली में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।